गणेश जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी। रोज गणेश जी की पूजा करती, माला फेरती। गणेश जी प्रसन्न होकर बोले, बुढ़िया जो तेरी इच्छा है मांग ले। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे तो मांगना नहीं आता, क्या मांगूं? विनायक जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले, या तेरा कोई हो उससे पूछ ले। बुढ़िया अपने बेटे बहू से बोली, गणेश जी से क्या मांगूं? बहू बोली, मेरे लिए पुत्र मांग लो, बुढ़ापे में पोते का सुख देख लोगी। बेटे से पूछा तो वो बोला, धन मांग लो, धन हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। पड़ोसन से पूछा तो बोली, बेटे बहू किसके हैं, तू तो अपना स्वास्थ्य मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी, पड़ी पड़ी सड़ेगी। अब बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, सोचती सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजन किया। गणेश जी आए और बोले, क्यों बुढ़िया, पूछ लिया? बुढ़िया बोली, हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे यह वर दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। विनायक जी बोले, बुढ़िया तू तो भोली दिखती थी और मांगने के समय सब कुछ मांग लिया, अच्छा ऐसा ही होगा, कहकर चले गए। धीरे धीरे सारी बातें होने लगी। घर में धन दौलत भी खूब हो गई, बहू के लड़का भी हो गया और बुढ़िया स्वस्थ भी हो गई। हे विनायक महाराज जी, बुढ़िया की तरह सब पे दया करना, कहानी सुनते को, हुंकार भरते को, लिखने पढ़ने वाले को, सब पे दया करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सकट चौथ व्रत कथा। यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष चौथ को किया जाता है। इस दिन गणेश जी तथा चंद्रमा जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ देकर चंद्रमा की विविध पूजा अर्चना की जाती है। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति के सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। कथा। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता और सांझ पड़े घर आता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके रोज के कमा के लाता, जिससे माँ बेटे का गुजर बसर होता था। बुढ़िया का चौथ माता की कहानी सुनने और व्रत करने का नियम बराबर चलता था। व्रत के रोज 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ माता के, 2 विनायक जी के और 1 अपने लिए। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी ताजी होती जा रही थी। आसपास की पड़ोसनों को इस बात की जलन थी कि उन्होंने बुढ़िया के बेटे काया। लड़के ने सोचा कि मैं तो सारे दिन मेहनत करके रूखी सूखी रोटी खाता हूँ और यह घर बैठी लड्डू खाकर मोटी ताजी हो रही हैं। इस सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी लेकर आई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ मैं कमाने जाऊंगा, यहाँ थोड़ी कमाई है। बुढ़िया ने समझाया बुझाया पर वह नहीं माना, तो बुढ़िया ने हामी भर दी। जाते समय कुछ अनाज के दाने और 1 पानी का कलश दिया। इससे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि यह दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास संभाल कर रखना। वह लड़का सवेरे ही चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था, नदी में पानी चढ़ा हुआ था, पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ा दुख हुआ। लड़के को बुढ़िया की बात याद आई और उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती करी कि हे चौथ माता, मेरी माँ ने मेरे लिए तेरे व्रत करती थी तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छिड़क दिया, रास्ता मिल गया। लड़का पार हो गया। आगे जंगल में पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उन्हें झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती करी, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत की है तो यह सिंह गाय बन जाए। पानी के छींटे देते हुए सिंह गाय बन गया और घास चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में पहुंच गया। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर दी। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया और बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई ऐसी क्या बात है? बुढ़िया ने बताया कि यहाँ का राजा छठे माह एक पकवान पकाता है। उसके पकाने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका नियम यह है कि बारी बारी से हर एक घर का आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है, उसको आज मैं मालपुए खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर,
कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है और मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं मैं जाऊंगा, ला मालपुए मुझे खिला। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का खाकर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया और बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तन की आवाज़ की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंखें खुली तो समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलवाए और कहा, मैं आकर ले लूँगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख देती हूँ, पर मैंने गए हुए को आज तक वापस आते हुए नहीं देखा। पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया। उसी जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकाल कर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक जी को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। कब्जा चिन कर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ से एक पत्थर का टुकड़ा उछल कर कब्जे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें से बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कब्जा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकाले। भीतर से आवाज आई, भाइयों कब्जा जरा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह एक आदमी की ही आवाज है, तुम लोग डरो मत। आखिर सारा कब्जा खोला गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठा मिला। चौकी के चारों ज्वारे उगे हुए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक जी का व्रत करती है और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उसके साथ करा दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने नंद को ताना मारा कि बाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहाँ मायका और सास जहाँ ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और उसने राजा रानी से जाने की आज्ञा मांगी और अपने गांव की ओर अपने पत्नी को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा, बेटे बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक जी को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंढोरा पिटवाया गया। सब कोई व्रत रखे, कहानी सुने। 12 नहीं तो 4, चाह नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1। हे चौथ माता, कहानी कहते सुनते हुंकार भरते समस्त परिवार को सुखी रखना। बोलो चौथ माता की जय। बोलो गणेश जी विनायक की जय।